जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नवाली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा। चलिए तो आज हम लोग दूसरा को समझते हैं। अगले क्लास में हम लोगों ने इन दो चीज़ों को देखा था, जिसमें से पहला चीज़ था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो हम लोग जिसको जानते हैं वो चीज़ होता क्या है। उसके बाद हम लोगों ने उसके बाद इस सूत्र को समझा था। ठीक है, आज इसी बेसिस पर हम लोग अगला सवाल को समझेंगे। तो चलिए, जहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 196 और 38,220 ये जो है इसका हमको एचसीएफ निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि 38,220 और 196 दोनों में 38,020 बड़ा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा भाज्य बन जाएगा। और जो छोटा है 196 वो हमारा भाजक बन जाएगा, यानी हम इससे इसको भाग देंगे। जब इससे हम इसको भाग देंगे तो हमको कुछ इस प्रकार से हल प्राप्त होगा, जहाँ पे 196 को आप 38,220 से भाग दीजिएगा, जो कि हमको भागफल जो है 195 प्राप्त होगा पूर्ण रूप से, और शेषफल इसी से भाग लगाने पर पूर्ण रूप से यह 0 में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब शेषफल हमारे पास R00 आ जाएगा। तो अब हम अगले सवाल को बनाते हैं, देखते हैं इसी सवाल को। चलिए, यहाँ पे हमें दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर हमने कुछ इस प्रकार से इसको व्यवस्थित किया है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे शून्य से बड़ा या शून्य के बराबर r होता है और r से बड़ा b होता है। ठीक है, जहाँ पे b को हम लोग जानते हैं भाजक के रूप में और r को जानते हैं शेषफल के रूप में। और ये सूत्र जो है हमने बताया भी था आपको कि ये सूत्र कहाँ से आ रहा है। ये सूत्र आपका इस प्रकार से आ रहा है, क्योंकि ये सूत्र यहाँ से आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ये हमने अगले क्लास में पढ़ाया था, जिनको नहीं पता है वो अगले क्लास का वीडियो देख सकते हैं, उनको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। और अगर ऐसे ही देखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। देखिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। तो 38,220 को हम लोगों ने इस प्रकार से भाग लगाया था, जहाँ पे 196 गुना 196 से भाग देने पर ये पूर्ण रूप से 195 बार में पूर्ण रूप से कट चुका था। तो हम लोगों ने वही किया। चरण पहले में a बराबर बी क्यू प्लस आर के सूत्र पर इसको हमने बदल दिया, जहाँ पे a बराबर 38,220 देखिए मैंने बैठाया भी है, और b के जगह पे 196 और q के जगह पे, चूँकि दोनों गुना में इसलिए मैंने इसको गुना में लिखा, और शेषफल जोड़ में है तो इसको हमने जोड़ में लिखा। शेषफल शून्य बच चुका है। हम जानते हैं कि जब हमको शेष 0 प्राप्त हो जाता है तो जो हमारा b होता है, यानी जो हमारा भाजक होता है, वही हमारा एचसीएफ भी कहलाता है। तो इसलिए चूँकि शेष 0 प्राप्त हो गया है और इस भाजक और यहाँ पे हमें भाजक 196 प्राप्त हो चुका है, अतः 196 और 38,220 का 900 या एचसीएफ जिसको हम कहते हैं वो 196 होगा। ठीक है, तो ये सवाल हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, यहाँ पे हमें उसी प्रकार से क्वेश्चन है 867 और 255 का। हम जानते हैं कि 867 255 से बड़ा होता है, इसलिए a बराबर 867 और b बराबर 255 को मानते हुए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, जहाँ पे हमने देखा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। इस सूत्र को जस्ट अभी हमने पढ़ा था इस प्रकार से, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे हम लोग जिसे भाग लगाते हैं उसको भाजक, जिसको भाग लगाते हैं वो भाज्य, और जो हमें भागफल के रूप में प्राप्त होता है वो भागफल, जिसको हम लोग q से दर्शाते हैं, जो बच जाता है वो शेषफल। और ये प्रक्रिया तब तक नहीं रुकता है जब तक हमको शेषफल शून्य प्राप्त ना हो जाए। तो हम लोग इसी प्रकार से चलते बनते हैं। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इस सूत्र पे बैठाने पर, जैसे अभी हमने अगले सवाल में पढ़ा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये कहाँ से आता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, या यूक्लिड विभाजन का जिसको हम लोग प्रमेयिका बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं चरण फर्स्ट में। यहाँ पे हमने 3 चरण क्यों लिया, और अगले सवाल में एक ही चरण में बन चुका था, तो उसको एक चरण में हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, हल कर दिया। ये 3 चरण में इसलिए गया क्योंकि अभी आप इसको जब भाग दीजिएगा तो भाग देने के बाद आपको इस प्रकार से भाग प्राप्त होगा, जहाँ पे आप पहले चरण में 255 से 867 को भाग दीजिएगा। देखिए मैंने भाग दिया है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। जहाँ पे मैंने क्या किया है कि 255 से 867 को भाग लगाया है, जहाँ पे a मेरा 867 है, b 255 है, और q जो भागफल है वो 3 है, और 102 मेरा शेषफल बच रहा है। फिर मैंने 102 को
भाजक मानते हुए और 255 को भाज्य मानते हुए फिर अगले स्टेप में यानी दूसरे चरण में इसको फिर से सॉल्व किया, फिर से मेरा 51 बच गया। अब 102 से 51 भाग लगेगा नहीं, तो मैंने क्या किया, इसको भाजक बनाया और जो मेरा यहाँ पे भाजक था वो मेरा भाज्य बन गया। अब ये 51 से 102 पूर्ण रूप से 2 बार में कट जा रहा था। क्योंकि मैंने यहाँ गुना भी कर दिया है कि ये आपको दिक्कत ना हो कि ये कहाँ से आ सकता है, तो मैंने गुना भी बगल में करके आपको समझा दिया कि ये गुना करने के बाद इतना प्राप्त हमको हो जाएगा। तो ये 3 चरण में मेरा सवाल सॉल्व हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। चरण फर्स्ट, इसमें क्या था कि हम लोगों ने 255 को 3 बार गुना करके 102 प्राप्त किया था शेषफल के रूप में। तो 255 गुना 3 किए और शेषफल में 102 प्राप्त हुआ। लेकिन हमको शेषफल क्या चाहिए, शून्य। शेषफल जब तक शून्य नहीं आएगा मेरा एचसीएफ नहीं निकलेगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, फिर दूसरा चरण में इसको परिवर्तित किया। दूसरे चरण में परिवर्तित करने के बाद 102 गुना 2 करने के बाद 204 आया और प्राप्त हमको शेषफल के रूप में 51 प्राप्त हुआ। फिर हमने 51 से भाग लगाया था। तो दूसरे चरण में मैंने क्या लिखा, 102 गुना 2, जो मेरा ये 102 गुना 2 था, और 51 जो बच गया था वो शेषफल के रूप में, जिसको मैंने जोड़ दिया यहाँ पे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए 255, बी 102 और क्यू 2 और आर 51। इसमें भी हमको शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने लिखा है चूँकि शेषफल 0 के बराबर नहीं है, शेषफल 0 के बराबर नहीं है। अतः यहाँ पे हम फिर से तीसरे चरण में चलेंगे। जब तीसरे चरण में हम गए तो 102 बराबर 51 गुना 2 आ गया। मतलब कैसे आया है, तो 51 गुना जब 2 करिएगा तो 102 पूर्ण रूप से आ जाता है और ये मेरा पूर्ण रूप से कट जाता है। चूँकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया और इस चरण का भाजक 51 है, अतः 867 और 255 का मौसो या एचसीएफ 51 होगा। तो आप लोगों ने अच्छे से इस सवाल को समझ लिया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।